नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका PNK 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज की जो वीडियो का विषय रहेगा, एक तो इस विषय पे चर्चा कर लेंगे कि लगातार 3 दिन से बाजार क्यों गिर रहा है। गुरुवार तुम्हारा शुक्रवार को भी गिरा, सोमवार को गिरा, मंगलवार को गिरा, आज फिर बाजार गिरा। ऐसी क्या कारण है लगातार 4 दिन से बाजार के अंदर बिकवाली देखने के लिए मिल रही है। दूसरे विषय पे चर्चा कर लेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित किया, तो उन्होंने ऐसा क्या बोला जिससे ऑल ओवर जो विश्व है उसमें एक डर का माहौल जैसा बना हुआ है। और तीसरी एक विषय पर चर्चा कर लेंगे कि पाकिस्तान को ऐसा क्या मिल गया है कि पाकिस्तान ने अपने ही देश के नागरिकों के ऊपर मिसाइल लॉन्च कर दी है, जिसमें 50 से ज़्यादा लोग जो है मारे गए हैं। जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो भी जनरल असेंबली में जा रहे थे यूनाइटेड नेशन की, वो फंस गए। और किसके कारण फंस गए? वो फंस गए डोनाल्ड ट्रंप के कारण। उनका काफिला निकल रहा था और उन्होंने फिर उसके बाद राष्ट्रपति को फ़ोन भी लगाया। इस विषय पे भी चर्चा कर लेंगे, क्या है कारण। सबसे पहले आज बाजार के अंदर जो बड़ी गतिविधि रही उनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। आंकड़े से बात करें तो जो आज विदेशी संस्थागत निवेशक हैं FII, उनकी तरफ से जो बिकवाली देखने के लिए मिली है वो मिली है 2458 करोड़ रुपए की। और जो घरेलू संस्थागत निवेशक है मतलब DII, उनकी तरफ से जो खरीदारी देखने के लिए मिली है वो मिली है 1244 करोड़ की। जो लोग बोलते थे यार DII माल नहीं खरीदे, आज ही केवल DII ने FII से आधा माल खरीदा है। FII ने 2500 करोड़ का बेचा है, उसके अगेंस्ट में DII ने 1200 कुछ करोड़ का खरीदा है। हो क्या रहा था, रोज की जितने का FII माल बेचती थी उससे ज़्यादा का DII खरीद लेती थी। मतलब DII इन द सेंस हमारे यहाँ के म्यूचुअल फंड जो LIC वगैरह हैं, SBI म्यूचुअल फंड है, वो आज आधा खरीदा है। आज ही आपको ज़्यादातर जो स्टॉक है ना उनके अंदर भारी भरकम बिकवाली देखने के लिए मिल रही है। तो अगर बात करें सोने की, तो सोना का आज 1,13,300 पे कारोबार कर रहा है, थोड़ा सा स्लिप हुआ है। और चांदी भी लगभग 1,34,800 पे कारोबार कर रही है। अगर बात करें बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर का भाव क्या है, तो लगभग 97.90, मतलब 98 के आसपास डॉलर इंडेक्स पहुंच गया है। और बिटकॉइन जो है, जो कि USD में है, मतलब 1,13,190 अमेरिका US डॉलर में इसका भाव है। जो विक्स होता है वोल्टिलिटी इंडेक्स, वो 10.36 पे बना हुआ है। और अगर बात करें तुम्हारा रुपया, तो रुपये में थोड़ी सी नरमाहट के साथ में 88.75 पे कारोबार कर रहा है। मतलब $1 इज इक्वल टू 88 रुपये 77 पैसे। अगर बात करें पूरे ऑल ओवर मार्केट में गिरावट की सबसे बड़ी वजह क्या रही है, देखो एक तो क्या आज बल्क डील भी थी, दूसरा क्या IPO की भरमार आ रही है। IPO में होता क्या है, जो भी रिटेल निवेशक होते हैं ना, वो अपना पहला माल, उनके पास तो लिमिटेड फंड है, पहला कुछ बेचेंगे जब वो दूसरा कुछ खरीदेंगे। अगर IPO में पैसा लगाना है तो पहले वो कुछ ना कुछ बेच देते हैं, उसके बाद बोले यार चलो अगर 10,000 का यहाँ लॉस हुआ तो हो सकता है कुछ अगले में फ़ायदा कर लें। आज अगर निफ्टी की बात करें तो साथियों, निफ्टी आज 112 पॉइंट साफ हो गया और 25,056 के ऊपर क्लोज टू क्लोज बंद हुआ। ऑल ओवर देखें तो निफ्टी सही है, मतलब 25 के ऊपर है। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 388 पॉइंट टूट गया और तुम्हारा 55,121 पे जाकर क्लोज टू क्लोज बंद हुआ। सेंसेक्स की बात करें तो 386 पॉइंट टूट गया और 81,715 पे बंद हुआ। निफ्टी ऑटो की बात करें तो 314 पॉइंट निफ्टी ऑटो भी साफ हो गया और 27,000 पे क्लोज टू क्लोज जाके बंद हुआ। निफ्टी IT भी 254 पॉइंट फिर साफ हो गया, आज फिर टूट गया और 34,994 पे बंद हुआ। BSE स्मॉल कैप की बात करें तो साथियों 269 पॉइंट BSE स्मॉल कैप टूट गया और 53,774 पे बंद हुआ। अगर आज ग्रीन में आंकड़े रहे कि यार कौन कौन से इंडेक्स ऐसे थे जो ग्रीन में थे, तो साथियों वो था निफ्टी FMCG। ये पिछले 3-4 दिनों से गिर रहा था, उसमें थोड़ा सा मूवमेंट दिखा और कुछ नहीं। इंडिविजुअल जो स्टॉक है उनके अंदर जरूर स्टॉक पिकिंग जैसी स्थिति दिख रही है, लेकिन ऑल ओवर हालत ख़राब है, मतलब अभी बाजार के मूवमेंट ख़राब है। अगर बात करें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, तो वही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पुराने राग अलापे कि भाई मैंने 7 देशों के युद्ध रुकवाए हैं, उसमें भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी शामिल है। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसके अंदर जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी जाने वाले थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ना जा करके जो हमारे S जयशंकर हैं विदेश मंत्री, वो गए हैं इस असेंबली में। हो सकता है उन्होंने कुछ ना कुछ भाई जब बात रखी, उन्होंने बोला कि भाई मैंने 7 युद्ध रुकवा दिए, लेकिन मैं जिस युद्ध को सबसे सरल सोच रहा था, मतलब मैं ये सोच रहा था, डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है कि मैं ये सोच रहा था कि भाई जो रूस और यूक्रेन वाला युद्ध है वो ऐसे ही शांत हो जाएगा, मतलब जो पुतिन है वो मेरी बात मान जाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है पुतिन को समझाना, और पुतिन अब मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ साथ में जिसे हम ज़्यादातर लेते हैं पैरासीटामोल, जो कि ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं को दी जाती है, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला
बोला कि यार ये पैरासीटामोल गोली जो है ये देनी नहीं चाहिए, इससे क्या है कि बच्चों के अंदर जो ऑटोमिज्म है ना वो ज़्यादा डेवलप हो रहा है। अब ये सोचो कि ऑटोजिम क्या बीमारी है। जो ऑटोजिनम है ना वो होता क्या है कि बच्चों का जो मानसिक विकास है ना, जो बौद्धिक विकास है ना वो रुक जाता है। उसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने खेद बताया कि यार गलत है, ये होना नहीं चाहिए, ज़्यादातर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन्हें ये ना देनी चाहिए। और तो और डोनाल्ड ट्रंप के तो बस जलवे ही अलग है। डोनाल्ड ट्रंप का काफिला निकलने वाला था और फ्रांस के राष्ट्रपति को गाड़ी रोक दी गई, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने जब खुद उतर के आए उन्होंने बोला कि भैया ये गाड़ी काहे रोक दी, मैं मेरे को तो निकलने दो। तो पुलिस मैन ने कहा कि देखो क्या है, प्रेसिडेंट जो ट्रंप है ना उनका काफिला निकलने जा रहा है तो इसलिए आपको रुकना पड़ेगा। तो उनको भी ज़्यादा गर्मा गर्मी में उन्होंने तत्काल फ़ोन लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप को, बोले मैं तुम्हारे चक्कर में ट्रैफिक में फंस गया हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला इतना तो केवल मैं आपसे बताऊं, अगर वो कुछ बोलते हैं इधर से कुछ जवाब आता, पर इतना है कि वो लगभग ये मान के चलो कि 20-25 जो मिनट है ना वो पैदल चल के आए, और उस बीच में बहुत से लोगों के साथ में सेल्फियाँ भी ली। एक बात तो तय होती है कि भाई जो फ्रांस के राष्ट्रपति है इलोन मैक्रोन, उनके अंदर क्या है ना कि बिल्कुल भी ईगो नहीं है। मतलब क्या है कि अगर हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने यही बोला होगा कि मैं समय जो प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, बोले ठीक है ना, वेट कर लो ना, क्या दिक्कत है, मैं निकल जाऊँगा तब आ जाना। या अगर जरा सा भी जरा फ्रेंडली होते तो ये भी बोल सकते थे कि मैं निकल रहा हूँ तो मेरे साथ ही बैठ जाना, बताओ कौन से चौराहे से पिकअप करना है। जनरली होता तो यही है ना। जब भी हम मतलब आप हम अगर फ्रेंड है और हमारा कोई दोस्त फंस गया, आप किसी बड़े ओहदे पे हो तो क्या बोलते हो, कहाँ है हो, बोले यार मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, बोले रुक मैं उधर से निकल रहा हूँ तो तुझे लेते हुए चलो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है वो तो फूफा है, नाक पे गुस्सा रखा रहता है उनका, हमेशा गुस्से के लिए वो जाने जाते हैं। मतलब वो उन्हें कब गुस्सा आ जाएगा वो उन्हें खुद नहीं पता। उनका एक माइक फेल हो गया तो उसके लिए उन्होंने बोल दिया, बोले मैं देख लूँगा। वो एविएटर मशीन खराब हो गई जो ऊपर चलती है ना, जहाँ से पैसीडियो जैसे, वो भी खराब हो गई, हालत ख़राब है। पाकिस्तान अलग नहीं मान रहा है। पाकिस्तान ने अपने ही जो खैबर पख्तूनख्वा है ना उसके अंदर मिसाइल लॉन्च कर दी, और मिसाइल लॉन्च करके लगभग 30 से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी जान चली गई है। अब सोच रहे हो कि यार ये क्या हो गया, अभी तो सब ठीक चल रहा था। देखो क्या है, डोनाल्ड ट्रंप को ये विश्वास दिलाना है कि भाई हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। और पाकिस्तान की जो फोर्सेस है, पाकिस्तान के अंदर एक TTP तहरीक तालिबान नाम का एक तालिबानी ग्रुप है, जो कि पाकिस्तान में जिस तरह से अफगानिस्तान में शासन है, वो TTP के तहरीक तालिबान जो चाहता है वो चाहता है कि उसी तरीके से हो। अब हुआ क्या कि जिस गांव के अंदर जो इन्होंने मिसाइल लॉन्च की है या जो एयर स्ट्राइक की है ना पाकिस्तान ने, वो गांव कहाँ लगता है, थोड़ा सा अफगानिस्तानी बॉर्डर पे है। और खैबर पख्तूनख्वा, जैसे आप अगर पाकिस्तान को देखोगे तो पाकिस्तान के अंदर मेजर 4 प्रांत हैं। एक तो पंजाब प्रांत है, एक सिंध है, और एक तुम्हारा जो बलूच वाला बलूचिस्तान है, और एक है खैबर पख्तूनख्वा। तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा है ना, ये लगता है अफगानिस्तान की तरफ, हल्का सा थोड़ा अटैचमेंट है। तो जो पाकिस्तान ने बोला है कि भाई हमने एयर स्ट्राइक जो की है जिसमें 30 से ज़्यादा जो लोग मारे गए हैं, पाकिस्तान ने कहा हमने आतंकवादियों को मारे हैं। और इन्हीं की फ़ोटो दिखा दिखा कर जो है ट्रंप को बताएंगे कि हम तो आतंकवाद के खिलाफ हैं। क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं जो शहबाज से, वहाँ के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है शरीफ, नाम के ही शरीफ हैं लेकिन शराफत उनके कहीं झलक नहीं रही। उन्होंने बस अपने ही आदमियों के ऊपर गोले बरसा दिए और अपने ही लोग जो है ना 30 से ज़्यादा लोग जो मार दिए, और उन्हें मारने के बाद ट्रंप को दिखाएंगे कि देखो हम आतंकवाद के बहुत खिलाफ हैं और आतंकवादियों के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है, अपने से उन्हें पालता है, परोसता है, उन्हें फंडिंग करता है। लेकिन इसी को जो तहरीक तालिबान है ना, इसी को बार बार पाकिस्तान भारत से फंडिंग करने के आरोप लगाता है कि भारत इसको फंडिंग करता है। या जो बलूचिस्तान वाले रीजन है उसमें बोलता है कि बलूचिस्तान में भारत के जो रो एजेंट हैं वो फंडिंग करते हैं। इसी तहरीक तालिबान को पाकिस्तान ने अमेरिका से जो आतंकवादी डिक्लेयर कराया था अभी इसी में। अब इसको क्या है कि कोई ना कोई तो एक्शन लेना था, क्योंकि जब ये एक्शन लेगा तभी तो ये बोल पाएगा कि हाँ भैया हम तो आतंकवाद के बिल्कुल खिलाफ हैं, और भारत पे जो ये एक्शन हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है और हम बिल्कुल नहीं चाहते, और भारत पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है। अभी तो क्या ना पाकिस्तान बिल्कुल अब्बा वाली फीलिंग रख रहा है अमेरिका के साथ में, मतलब जिल्ले इलाही वाली फीलिंग के साथ में पाकिस्तान काम कर रहा है। और पाकिस्तान पर हाथ इसलिए रख रखा है अमेरिका ने कि अमेरिका जानता है कि कब अफगानिस्तान में हमें जो तुम्हारा एयरबेस है ना, उस एयरबेस को लेने के लिए अगर युद्ध जैसे हालात बने तो उस कंडीशन में पाकिस्तान ही हमारा साथ आएगा, और पाकिस्तान की सेना का यूज होगा, पाकिस्तान के एयरबेस का यूज होगा, और पाकिस्तान को एक रोटी दो रोटी डालनी है, इतने में दो मिलाता हुआ आ जाएगा।
ये चाइना भी जानता है कि ये किसी का नहीं है, किधर भी पलटी मार देता है, इसलिए चाइना ने उसे और उधार नहीं दिया। साथियों क्या है ना, स्टॉक मार्केट है देखो दुधारी तलवार। अगर मैं बताऊं, अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना ही ना, तो सबसे पहले क्या है ना कि सही वित्तीय सलाहकार के साथ में जाएं। होता क्या है कि कई बार मैंने ऐसा देखा है, ज़्यादातर लोग जो है स्टॉक मार्केट में नुकसान कर लेते हैं। कारण कारण सही वित्तीय सलाहकार का ना होना। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलाना है तो आप शेर खान के साथ जा सकते हो। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं आपकी करूँगा। साथियों होता क्या, 77% जो लोग हैं वो चैनल को कंटिन्यू देखते हैं, बट वो उसे सब्सक्राइब नहीं करते। तो साथियों सब्सक्राइब कर लिया करो, 0.2 सेकंड लगती हैं, काफ़ी वो लगता है। मैं तो इसलिए जानता हूँ, मैंने खूब लोगों को देखा FNO कर करके पूरा निपटा डालते हैं। FNO नहीं करना साथियों, बहुत सोच समझ के निवेश करना। सेबी बोलती है कि पहले अच्छे से सोचो समझो, वित्तीय सलाहकार से कोई सलाह लो, उसके बाद ही निर्णय लो। अगर आपको कहीं दर्द है, छाती में दर्द है, तो आप पहले जाके ECG कराओगे कि डायरेक्ट उठा करके सिर दर्द की गोली ले लोगे? तो जब हम अपने कोई भी क्रिमिनल मैटर हो जाता है उसके लिए एक वकील हायर करते हैं, क्या हम वकील के माध्यम से जाएंगे? क्यों करते हैं? क्योंकि उस क्षेत्र की नॉलेज है। अगर हमारे कहीं सीने में दर्द है, पेट में दर्द है, छाती में दर्द है, तो हम उस समय क्या करते हैं? हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जैसा बोलता है वैसा करते हैं। कारण ये है कि भाई हमें उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। अब नॉलेज लेने के लिए या तो आप 15 साल पहले खुद खपा लो, तो तरीका ठीक है। और अगर 15 साल नहीं खपा सकते हो तो किसी वित्तीय सलाहकार के साथ जाओ। स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट आए और आज 1 लाख डाले कल 2 लाख निकाले, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टॉक मार्केट है तो धारी तलवार है। ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में कभी बहुत से लोगों की लंका लग जाती है। कैसे लग जाती है? उन्होंने उठाया, तेब बना बंदे बना बद FNO। फ्यूचर एंड ऑप्शन, अगर ये क्या है ना, बहुत ही रिस्की काम है। फ्यूचर ऑप्शन में मैं ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ, सेबी का डाटा ही बोलता है 95%, तो 95% नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि शायद 80% के आसपास तो लॉस करते ही करते होंगे। 1-2% है जो प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन 1-2% में अपन नहीं आते। इसीलिए सही वित्तीय सलाहकार के साथ निवेश करें। और स्टॉक मार्केट में जब भी निवेश करें, जिस समय भी निवेश करें, ये ध्यान रखें कि भाई अगर हमें बैंक 7% का रिटर्न दे रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इससे 10% या 12% का एक्सपेक्टेशन रखनी है बस। ऐसा नहीं है कि आज हमने 1 लाख डाले और 2 दिन बाद इसमें 2 लाख निकालने, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें 1 लाख डालो, 10 लाख डालो, और ये समझो कि भाई इस 1 लाख के मुझे अगले साल 1,12,000 हो गए, इनफ है। अगर आप इस सोच के साथ में स्टॉक मार्केट में काम करोगे तो रहोगे फायदे में। और आप सोचोगे यार आज तो मुझे 1 लाख डालते, कल मुझे 2 लाख होने, तो भाई साहब वो जो जमा में से भी चले जाएंगे, लंका लग जाएगी। इसलिए बहुत सोच समझ के निवेश करें। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।